आज़ाद कश्मीर का दूसरा इंतखाबी मार्का, पोलिंग का वक्त खत्म, वोटिंग की गिनती का आगाज़। पाकिस्तान में मुहाजिरीन की 12 सीटों पर पोलिंग 5 बजे तक बगैर किसी रुकावट जारी रही। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 सीटों पर पोलिंग का वक्त मज़ीद 1 घंटा बढ़ाया गया। पोलिंग 6 बजे तक जारी रही। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटे का मुकाबला। जिला मुजफ्फराबाद की 4, जिला नीलम और जहलम वैली की 2-2 सीटों के लिए वोट कास्ट किए गए। हल्का LA-27 में मौसम की खराबी और लैंड स्लाइडिंग के बायस पोलिंग का सामान नहीं पहुँच पाया, जिस पर तमाम 196 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। उधर वादी नीलम में वोट डालकर वापस जाने वाली गाड़ी मकाम पर बिजली के तार से टकरा गई। 7 खवातीन और 1 ड्राइवर करंट लगने से जख्मी। एक वोटर के लिए एक पोलिंग स्टेशन। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुनफरिद पोलिंग स्कीम सामने आई। मुहाजिर सीट LA-42 वैली 3 में दिलचस्प सूरत हाल। सरगोदा अलैया मियाँवाली में 1-1 वोट के लिए पोलिंग स्टेशन कायम किया गया। फैसलाबाद में 5 वोटर्स के लिए 1 पोलिंग स्टेशन। खुशाब में 11 वोटर्स के लिए 1 पोलिंग स्टेशन था। जहां धांधली हुई वहां एहतजाज और दोबारा इंतखाबात का हक महफूज रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट। कहा, इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे। जाली वोटों से बैलेट बॉक्स भरने की तहरीरी शिकायत इलेक्शन कमीशन को दे चुके हैं। पोलिंग एजेंट्स को गैर कानूनी तौर पर पोलिंग स्टेशन से निकालने की शिकायत भी जमा करवाई हैं। जो सिक्योरिटी सिस्टम हमारे चीख धाड़ के बावजूद, हमारे बार बार मुतनब्बे करने के बावजूद वहाँ एडिक्वेट सिक्योरिटी और मुनासिब सिक्योरिटी नहीं दे सका, सदर रियासत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। पहले तो अमला ही को 12 बजे पहुँचा, आधे पोलिंग स्टेशनों पे अमला कोई 11 बजे कोई 12 बजे पहुँचा, और फिर 2-3 पोलिंग स्टेशन जिनका फौरी तौर पे हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा, बाकियों को भी बताया कि वहाँ पे अमले को उठा के मुस्लिम लीग के कारकुन अपने घरों में लेके ठप्पे लगा। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हमसे छीना गया। नून लीग हुकूमत बनाने के लिए सब कुछ करना चाहती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आगाह करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन मुनासिब सिक्योरिटी नहीं दे सका। सदर आज़ाद कश्मीर पर हमला हुआ। अगर सदर आज़ाद कश्मीर महफूज नहीं तो कौन महफूज है? नून लीग के कारकुन अमले को उठाकर घर से ले गए, ठप्पे लगाए गए हैं। LA-27 में बारिश के बायस दरख्त गिर गए, इलेक्शन मुलतवी कर दिए। मुस्लिम लीग नून ने मुजफ्फराबाद डिवीजन में बेज़ाब्तगी के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। नून लीग का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन सेल ने इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा करवा दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। पोलिंग स्टेशन के इंतज़ामी मामलात इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका हुकाम की जिम्मेदारी हैं। बगैर शाहिद इंतखाबी अमल को मुतनाज़िर बनाने की कोशिश की जा रही है। सियासी बुनियादों पर दायर शिकायत से अवाम का इंतखाबी अमल पर एतमाद मजरूह नहीं होने दिया जाएगा। बगैर सबूत धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए। मीरपुर डिवीजन में मुस्लिम लीग नून को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिला है। अवाम ने फैसले को खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। विफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं, इल्ज़ाम तराशी की बजाय अवाम से पूछते आपको वोट क्यों नहीं दिए। आज़ाद कश्मीर में सदर आपका, वज़ीर आज़म आपका, और फिर धांधली कैसे हो गई? ब्लेम गेम से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। इल्ज़ामात लगाने से नताइज तब्दील नहीं होंगे। को लोग वोट देंगे, मंशूर को लोग वोट देंगे, और सबसे बढ़ के लोग वोट देंगे कश्मीर की तामीर और तरक्की। पीपल्स पार्टी के जो बयानात हैं, सियासत है, हर किसी को हक है सियासत करने का, और उन्होंने सियासत करनी है तो उन्होंने अपने पॉइंट भी लोगों के सामने रखने हैं। खिदमत और तामीर और तरक्की की सियासत मुस्लिम लीग नून का नस्बुल-ऐन है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की लाहौर में पब्लिक न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा, खिदमत के मैदान में कोई भी नून लीग का मुकाबला नहीं कर सकता। नवाज शरीफ के दौर में कश्मीर में बेपनाह तरक्की हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीर में दाने स्कूल समेत मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए। महाजरीन की नशिस्तें हों या जम्मू कश्मीर की नशिस्तें, नून लीग वाज़े बरतरी हासिल करेगी। हमारा देश है वो हमारे, जिस तरह ISPR ने कहा कि हमारे लाडले भाई हैं, और
तो उनसे प्यार और मोहब्बत के लिए पाकिस्तान ने अपना कोई इशू कश्मीर की आवाज़ बुलंद किए बगैर आज तक नहीं शुरू किया। और ऐसे अनासर जो इस पूरे प्रोसेस को डीरेल करना चाहते हैं और कश्मीरियों की आवाज़ ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात दानिया चौधरी कहते हैं कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। मुहाजिरीन कश्मीर की सीटें कोई ख़त्म नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो को हाल ही में आज़ाद कश्मीर में धचका लगा है। इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगते रहते हैं। पीपल्स पार्टी को हार तस्लीम करनी चाहिए। कारकर्दगी है ना ही बयानिया तो वोट कौन देगा। 9 बजे पोलिंग शुरू हुई, आधे घंटे बाद ही आपने धांधली का शोर मचा दिया। ये ना हो सिंध में भी आपको कहीं रोना ना पड़ जाए। आपकी सिंध में 17 साल से हुकूमत है, वहाँ क्या सहूलियात अवाम को मिली वो सबको पता है। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है आज़ाद कश्मीर में सदर आपका, वजीर आज़म भी आपका, इंतज़ामिया भी आपकी, तो फिर रोना धोना कैसा। इलेक्शन रोने और इल्ज़ामात तलाशों से नहीं चलते। इलेक्शन में कारकर्दगी से ही मुकाबला किया जाता है। अगला मरहला पूंछ का है जिसके लिए हमारी भरपूर तैयारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद की वीडियोज़ शेयर कर दी। अस्मा बुखारी कहती हैं आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले का पुरअमन इनेकाद हुआ। लोगों ने मरीम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतासिर होकर शेर को वोट कास्ट किया है। रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन 11 गरज के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बाजोड़ में ख्वारिज के ठिकाने निशाना बनाए गए। मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक और ज़ख्मी हुए। असलहा, गोला बारूद और देसी साख्ता बम भी बरामद और तबाह किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक बिला तातुल कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरअज़्म। सदर ट्रम्प का ईरान पर हमला मौखर करने का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा अमेरिका दूसरी जंग अज़ीम के बाद बुलंद तरीन फौजी तैयारी में था। ईरान और खित्ते के ममालिक की दरख्वास्त पर हमला मौखर किया। सदर ट्रम्प ने दावा किया कि मुआहदे के बुनियादी नुकात पर इत्तफाक हो चुका। आबना हुर्मुज़ को फौरी और मुकम्मल तौर पर खोलना और ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल है। मज़ीद कहा अगर मुआहदा जल्द तय पा गया तो हमला मनसूख रहेगा। इसराइल भी इस मौक़िफ़ की हिमायत करता है। सऊदी वलीअहद का अमरीकी सदर ट्रम्प से टेलीफोनिक रब्ता। मोहम्मद बिन सलमान का ईरान पर मुमकिना बड़े अमरीकी हमलों पर इजहार तशवीश। खित्ते में कशीदगी बढ़ने पर खदशात का इजहार। ईरान तनाज़े का सफारती हल निकालने पर जोर। अमरीकी इदारे एक्सियोस के मुताबिक पाकिस्तान, कतर, UAE और तुर्की भी सफारती राब्तों में सरगर्म है। मोहसिन नकवी अगर निज़ाम में बुनियादी तब्दीली चाहते हैं तो उसका आईनी फोरम पार्लियामेंट और काबीना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा मोहसिन नकवी के ख्यालात से बड़ी हद तक इत्तेफाक है, ताहम वो 3.5 साल से अहम ओहदों पर फाइज रहे और इस अरसे में इस्लाहात पर पेशरफ्त कर सकते थे। कहा निज़ाम में तब्दीली का आगाज़ वज़ारत दाखिला से और नेशनल एक्शन प्लान के बाकी नुकात पर अमल दरामद से होना चाहिए। सिर्फ ताजिर बिरादरी नहीं बल्कि पूरी कौम मुआसर इस्लाहात की हामी है। जब निज़ाम बनाने और चलाने वालों ने नाकामी का एतराफ़ कर लिया तो दिल बड़ा करें और नेशनल डायलॉग का आगाज़ करें। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान का हुकूमत को मशवरा। कहा बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। अमीर जमात इस्लामी ने शफाफ इंतखाबात, आज़ाद अदलिया, मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर इंतखाबात, बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमतों और ख़ानदानी और शख्सी अजारादारी ख़त्म करके सियासी जमातों में जमहूरियत पर मुश्तमिल 14 नुकाती इस्लाहाती एजेंडा भी पेश कर दिया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की एंट्री। गुलशन मुमार, स्कीम 33, गडाफ, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजिमाबाद, औरंगी टाउन और मंगोपीर में बारिश। शहराए फैसल, शहीद मिल्लत और तारिक रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। नवाब शाह, मीरपुर खास, टंडू आदम, टंडू वालायार, मटियारी, बदीन, हैदराबाद, ठट्ठा और दादू समेत गिरदो नवा में बादल बरस पड़े। दादू में घोरक हिल स्टेशन पर मूसलाधार बारिश हुई।
बलूचिस्तान के इलाके रुखी में मुसलधर बारिश, गर्मी का जोर टूट गया।